क्या लगता है सेल्सियस स्केल कैसे बनाया गया था? सेल्सियस ने बर्फ का टेम्परेचर लिया होगा और उसे 0 मान लिया होगा, फिर उबलते पानी का टेम्परेचर लिया होगा और उसे 100 मान लिया होगा, और दोनों के बीच 100 डिग्री का गैप रखना एक अच्छा डिसीजन लगता है। ऐसे ही हुआ था ना? हाँ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सच में? ये जो सेल्सियस स्केल उनके नाम पर यूज होता है, ये भी उन्होंने नहीं बनाया। मजाक कर रहे हो? नहीं माइकल, मजाक नहीं कर रहा। ये है स्वीडिश टाउन उपसाला, स्टॉकहोम से 70 किलोमीटर उत्तर की ओर। यही वो घर है जहां सेल्सियस रहा करते थे। सेल्सियस 1741 में यहां उपसाला यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर थे और इसे दुनिया का पहला सेल्सियस थर्मामीटर माना जाता है। पर क्या ये सच में पहला है? तो जो आप देख रहे हैं ये एंडर्स सेल्सियस का पहला स्केल है जो एक पुराने थर्मामीटर पर लगा रखा है। हमारे पास लेफ्ट साइड में डेलियस स्केल है और राइट साइड में नया वाला सेल्सियस स्केल है। ये मार्किंग्स दर्शाती हैं कि सेल्सियस ने फ्रीजिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर को सेपरेट करने के लिए 100 डिग्रीज का यूज किया था। एंड उन्होंने अपने स्केल से पहली ऑब्जर्वेशन क्रिसमस डे 1741 को ली थी। पर क्या आपने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया इसके बारे में? I mean, बीच में 50 लिखा हुआ है पर उसके बाद नंबर्स बढ़ रहे हैं नीचे जाने पर। सेल्सियस ने अपने स्केल को उल्टा बनाया था। उनके स्केल में पानी 0 डिग्री पर बॉईल होता था और 100 डिग्री पर बर्फ बनता था। क्यों करेंगे वो ऐसा? हो सकता है कि उस समय के दूसरे बाकी के स्केल्स को फॉलो कर रहे हो। डेलीजल स्केल में भी बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री था और उसका फ्रीजिंग पॉइंट 150 डिग्री तक जाता था। इन दोनों स्केल्स ने जरूर नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड करने के लिए उल्टे ऑर्डर को यूज किया होगा। स्वीडन में टेम्परेचर बर्फ के जमने से कम हो जाता है पर बॉइलिंग वाटर के ऊपर नहीं जाता, इसीलिए उल्टे ऑर्डर से उन स्केल्स ने नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड किया। अगर 0 डिग्री पर पानी बॉईल होगा और पानी की बर्फ जमेगी 100 डिग्री पर, काफी अजीब लगेगा। अब देखा जाए तो आज भले ही मुझे ये अजीब लग रहा है पर उस समय ऐसा कोई खास रीजन नहीं था कि हम बढ़ते तापमान के साथ बढ़ने वाले नंबर्स का ही स्केल बनाएं, ठंडे और गर्म पानी के लिए। यहाँ तक कि 1744 में सेल्सियस जब ट्यूबरकुलोसिस से मरे थे वो तब तक उल्टा स्केल ही यूज कर रहे थे। तो किसने ये स्केल सीधा किया? कौन है जिसने आजकल के मॉडर्न सेल्सियस स्केल को बनाया है? 1745 में सेल्सियस की मौत के 1 साल बाद ही उपसाला टेम्परेचर रिकॉर्ड्स में एक नया कॉलम ऐड होता है मॉडर्न स्केल्स यूज करके एक्स्ट्रॉम के नाम से, जो उपसाला में एक इंस्ट्रूमेंट मेकर थे। फिर 1747 में एक और कॉलम ऐड होता है स्ट्रॉमर के नाम से। स्ट्रॉमर सेल्सियस के सक्सेसर प्रोफेसर थे उपसाला में। इन्होंने भी सेम मॉडर्न स्केल यूज किया हुआ था पर उपसाला में कोई और ही साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि उन्होंने स्केल को सीधा किया। बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनेस ये कहते हैं इन्होंने स्केल को सीधा किया जब इन्होंने अपने ग्रीन हाउस के लिए एक्स्ट्रॉम ऑर्डर किया था। किसी ने भी किया हो। हम जानते हैं कि 1745 तक उपसाला यूनिवर्सिटी में वो मॉडर्न स्केल का थर्मोमीटर आ चुका था जिसे आज हम यूज करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा थर्मोमीटर कोई पहली बार नहीं बना था। 1743 में सेल्सियस के मरने से 1 साल पहले एक और साइंटिस्ट ने फ्रांस के इयोन में इंडिपेंडेंटली ऐसा स्केल बनाया था जिसमें पानी फ्रीज 0 डिग्री पर होता और उबलता 100 डिग्री पर। उनका नाम था जेन पियर क्रिस्टिन। नाउ तो क्यों हम डिग्री क्रिस्टिन की जगह डिग्री सेल्सियस कहते हैं? सबसे पहले तो इसे सेल्सियस स्केल या किसी के भी नाम पर नहीं बुलाया जाता था। इसे बस सेंटीग्रेड स्केल कहते थे, मतलब कि 100 स्टेप्स, सिंपल। पर सेंटीग्रेड के साथ दिक्कत ये थी कि फ्रेंच, इटैलिक और स्पेनिश में इसका एक अलग मतलब था। इसका मतलब होता था कि एक राइट ट्रायंगल का 100वां हिस्सा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए 1948 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने सेंटीग्रेड स्केल को भी एक साइंटिस्ट के नाम पर रखकर केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल जैसे बनाने का सोचा। उन्होंने सेल्सियस नेम जरूर बर्जीलियस द्वारा लिखी गई 1800 की फेमस जर्मन केमिस्ट्री बुक से लिया होगा, जिसमें बर्जीलियस मानते हैं कि सेल्सियस ने ही पहली बार 0 डिग्री को पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री को पानी का बॉइलिंग पॉइंट मानकर स्केल बनाया था। बस वहीं से झूठ आगे बढ़ा कि सेल्सियस ने ये स्केल बनाया है। तो क्या सदा के लिए दुनिया भर के वेदर मैप्स पर सेल्सियस का अपना नाम होना डिजर्व नहीं करते? ऐसा नहीं है। I mean कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिग्री मार्क करना तो बहुत ही इजी काम है, जैसे हिस्ट्री में आपने देखा भी होगा कि कईयों ने किया है। पर सेल्सियस ने उस प्रोसेस को ढूंढा था जिस पर हम रिलाय करके एक्यूरेटली टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। सेल्सियस के समय में ही लगभग 30 थर्मोमीटर्स स्केल्स हुआ करते थे। कुछ थर्मोमीटर्स पर तो 18 स्केल्स तक दिए हुए थे,
कुछ कम रिलायबल तो कुछ ज्यादा रिलायबल। फिक्स्ड रेफरेंसेस के लिए कई स्केल्स ने पेरिस के डीपेस्ट सेलर को लिया था, तो कई ने बटर के मेल्टिंग टेम्परेचर को लिया, कई ने अलग अलग एनिमल्स के इंटरनल टेम्परेचर को, कई ने इटली, सीरिया या सेनेगल में गर्मियों के सबसे गर्म दिन को लिया। इतने अलग अलग स्केल्स, फिर उन्हें बनाने में आने वाली इनकंसिस्टेंसीज के चलते करेक्टली टेम्परेचर को मेजर करना उस समय एक इम्पॉसिबल टास्क बन गया था और डेटा शेयर करना भी मुश्किल था। सेल्सियस ने इस प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व किया। उन्होंने दर्शाया कि पिघलती हुई बर्फ सेम टेम्परेचर से ड्रॉप होती है, लैटिट्यूड और एम्बिएंट प्रेशर का इस पर कोई असर नहीं होता। उन्होंने बॉइलिंग वाटर और थर्मोमीटर के बीच के रिश्ते को प्रिसाइजली समझाया है, जिससे थर्मोमीटर्स को कंडीशंस के हिसाब से सही एडजस्ट किया जा सके। उन्होंने एक यूनिवर्सल रिलायबल सिस्टम बनाया जिससे टेम्परेचर को प्रिसाइजली मेजर किया जा सके, इसीलिए उसका नाम सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट है, जबकि उन्होंने स्केल नहीं बनाया था। लेकिन आज सेल्सियस स्केल को पानी के फेजेस से डिफाइन नहीं किया जाता है और अब इसे केल्विन स्केल से डिफाइन किया जाता है। और केल्विन स्केल को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से डिफाइन किया जाता है, जहां सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं एट 273.16 केल्विन पर। ये केल्विन का डिग्री साइज फिक्स कर देता है, जैसा बिल्कुल सेम साइज सेल्सियस का है। सेल्सियस स्केल के 0 डिग्री को केल्विन स्केल के 273.16 डिग्री पर सेट किया जाता है। इन सब का मतलब यह है कि आज प्योर वाटर 99.974 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल और फ्रीज होता है -0.0001 सेल्सियस पर। टेम्परेचर मेजरमेंट के यूनिवर्सल सिस्टम में इतने बारीक प्रिसीजन का श्रेय कई साइंटिस्ट को जाता है। इसीलिए डिग्री सिंबल के बाद का जो सी है वो सिर्फ सेल्सियस या क्रिस्टीन का नहीं है, बल्कि ये साइंटिस्ट की उस कम्युनिटी का है जिसकी सालों की मेहनत से हम इस प्रिसीजन और स्केल तक पहुंचे हैं, जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं।